वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से फार्मूला को देखे थे। अभी हम लोग उसका आगे को देखते हैं टेबल के माध्यम से। त्रिकोणमितीय सारणी में इसका टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, इस टेबल को देखते हैं और रेडियन के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। दोनों के कंटेंट के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो वह दोनों के बेस पे किस तरीके से होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किस आधार पे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। तो ये किस कंटेंट के बेस पे होता है, किसके आधार पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय सारणी हम लोगों को बनाना है, तो किस तरीके से बनाया जाता है इस त्रिकोणमितीय सारणी को यहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो हम लोग अनुपात के बेस पे देखे थे, पहला किसके बेस पे देखे थे, जो अनुपात के बेस पे। पहला हम लोग किसके बेस पे देखे थे, जो अनुपात के बेस पे देखे थे। अनुपात के बेस पे हम लोग क्या देखे थे, साइन थीटा के बेस पे देखे थे, कॉस थीटा के बेस पे देखे थे, टेन थीटा के बेस पे देखे थे, कॉट थीटा के बेस पे देखे थे, और सेक थीटा के बेस पे देखे थे, और कॉसेक थीटा के बेस पे देखे थे। क्लियर, ये चीज़ देखे थे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बेस पे देखे थे, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच के बेस पे देखे थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसका बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा का क्या देखे थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा का क्या देखे थे, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हम लोग देखे थे हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा का हम लोग देखे थे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इस बेस पे देखे थे। क्लियर, तो ये अनुपात की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जो कि अनुपात की दृष्टि से था। ये आप लोगों का रेशियो के बेस पे था। ये किसके बेस पे था भाई, ये आप लोगों के रेशियो के बेस पे था। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखे थे, तो ये चीज़ को हम लोग सारे को रेशियो के बेस पे देखे थे। ये रेशियो के बेस में आपके पास आया था। क्लियर, और एक और चीज़ देखे थे वो हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखे थे। एक और चीज़ को हम लोग किस तरीके से देखे थे, आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखे थे। तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे वो कितने चीज़ों में होता था विभक्त, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखे थे, किसके बेस पे देखे थे, आइडेंटिटीज़ के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग देखे थे। क्लियर, किसके बेस पे देखे थे, आइडेंटिटीज़ के बेस पे। तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे किस तरीके से होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो सारे चीज़ होती है वो किस बेस पे होती है, किसके अंतराल के बेस पे होती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सर्व समीकरण के बेस पे देखे थे भाई कि 1 + tan² थीटा, 1 + sin² थीटा, क्या देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा देखे थे 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा इक्वल टू देखे थे सेक स्क्वायर थीटा। और एक और देखे थे 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ देखे थे। तो अनुपात की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, और सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot² थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे देखे थे। क्लियर, अब यहाँ पर जो आप लोगों का जो फार्मूला के बेस पे, जो गिवन डाटा के बेस में था, जो आप लोगों को गिवन डाटा के बेस पे जो था वो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में था, उस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो वहाँ पर ये आप लोगों का दो कंटेंट में आता है भाई। वो किस कंटेंट के आधार पे आता है, दो तरीके से आता है। एक आप लोगों का एक इस बेस पे आता है कि वह आप लोगों का किसके बेस पे आता है, तो उस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो किस किस कंटेंट के माध्यम से आता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर, तो यहाँ से P का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। P का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो ये आप लोगों का परपेंडिकुलर के बेस पे होता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास दो सूत्र था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले, ये आप लोगों का मूल मंत्र था। या तो दूसरा क्या था, लाल बटे कक्का के बेस पे था। ये आप लोगों के लाल बटे किसके बेस पे था, कक्का के बेस पे था, मतलब लंब बटे कर्ण के बेस पे था। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग यही चीज़ को देख रहे थे कि अनुपात के बेस पे क्या होता है और सर्व समीकरण के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे भाई। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो जैसा कि एक डायग्राम के बेस में बताया हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक डायग्राम के बेसिस में है, ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। तो यह किस कंटेंट के बेस पे होता है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर किए हैं। क्लियर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई आपके, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा के बेस पे होता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे होता है, चौथा कॉट थीटा के बेस पे होता है, पांचवा सेक थीटा के बेस पे होता है, छठवां कॉसेक थीटा के बेस पे होता है। क्लियर। अब इसका त्रिकोणमितीय सारणी को देखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो त्रिकोणमितीय सारणी के बेस में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो वह त्रिकोणमितीय सारणी के बेस में किस कंटेंट के माध्यम से आता है, वह किस कंटेंट के माध्यम से आपका आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वह किसके बेस पे आता है और किस माध्यम से आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो वो किस माध्यम से आएगा, किसके बस पे जाएगा, किस कंटेंट के माध्यम से रहेगा, इसको हम लोग यहाँ से जानेंगे। क्लियर। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो किस किस माध्यम के बेस पे होता है, कहाँ पर जाएगा और किस माध्यम के बेस पे होता है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो उस कंटेंट के हिसाब से आपका ये जो आगे का प्रोसेस है वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि वह इस बेस पे किस तरीके से जाएगा। तो क्लियर। तो चलिए पहला ये आप लोगों का जो होता है वो रेशियो के दृष्टि से किस तरीके से होता है, इस रेशियो के बेस पे हम लोग देखते हैं। दूसरा उसके आप लोगों के त्रिकोणमितीय मापन के बेस में देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो चलिए रेडियन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को, त्रिकोणमितीय मापन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। मापन के बेस में देखते हैं तो किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर टेबल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, टेबल के बेस में देखते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेस पे इसका टेबल के माध्यम से इसका क्या क्या होता है, इसका हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है वो कितनी होती है भाई, हमारे पास एक होता है, हमारे पास 0 डिग्री के बेस पे होता है भाई, ये तो हो गया। एक होता है हमारे पास ये थीटा के बेस पे हो गया, एक होता है हमारे पास एक 0 डिग्री के बेस पे होता है, फिर एक 30 डिग्री के बेस पे होता है, फिर एक आप लोगों का 45 डिग्री के बेस पे होता है, एक आप लोगों का 60 डिग्री के बेस पे होता है और एक आप लोगों का क्या होता है 90 डिग्री के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई ये किस किस बेस पे होता है। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों का, तो ये आप लोगों का क्या होता है 90 डिग्री के बेस पे होता है, एक आप लोगों का 60 डिग्री के बेस पे होता है, एक आप लोगों का 45 डिग्री के बेस पे होता है, एक आप लोगों का 30 डिग्री के बेस पे होता है, एक आप लोगों का 0 डिग्री के बेस पे होता है और एक आप लोगों का थीटा के माध्यम से जो होता है। ठीक है। थीटा के माध्यम से जो अनुपात के बेस पे होता है एक आप लोगों का। क्लियर। 0 डिग्री 30 डिग्री के बेस पे, तो एक आप लोगों का थीटा के माध्यम से होता है। क्लियर। और ये आप लोगों का रेशियो के माध्यम से होता है। तो एक आप लोगों का रेशियो के बेस पे देखते हैं। रेशियो के दृष्टि से क्या होता है, एक आप लोगों को होता है सीरियल नंबर के बेस पे। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा के लिए कितना होता है बोल के। तो पहला आप लोगों का ये साइन के बेस पे होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा होता है टेन थीटा के बेस पे होता है भाई। उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा के बेस पे होता है, उसके बाद क्या होता है सेक थीटा के बेस पे होता है, उसके बाद क्या होता है आप लोग कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो ये किस किस अनुपातिक नियम में होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर। तो चलिए पहला देखते हैं। हमारे पास होता है पहला साइन थीटा के बेस पे होता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे, चौथा कॉट थीटा के बेस पे, पांचवा सेक थीटा के बेस पे, छठवा कोसेक थीटा के बेस पे, ये सारे चीज़ होते हैं आपके पास। तो पहला रेशियो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है टेन थीटा होता है और चौथा क्या होता है कॉट थीटा होता है और पांचवा क्या होता है सेक थीटा होता है और छठवा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। और इस चीज़ को हम लोग थीटा के बेस में भी देखते हैं। तो ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग में होता है, ये भी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग होता है, ये आप लोगों का टेन थीटा के अकॉर्डिंग में होता है और ये आप लोगों का कॉट थीटा के बेस पे होता है और ये आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे होता है और ये आप लोगों का कोसेक थीटा के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 0 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 30 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 60 डिग्री के बेस पे कितना होता है और आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे कितना होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 0 डिग्री के बेस पे इसका वैल्यू आप लोगों का 0 ही होता है। क्लियर। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। इस कंटेंट को आप लोग याद कर सकते हैं। इसका प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 किस बेस पे आता है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या लिखना रहता है आप लोगों को, पहला इस तरीके से 0 और 30 और 45 और इस तरीके से 60 और 90 लिखना रहता है। फिर यहाँ पर आप लोगों को 0, 1,
2 3 4 लिखना रहता है, फिर सबके बटे में आप लोगों को 4 कर देना रहता है। इस तरीके से सबके बटे में आप लोगों को किस तरीके से 4 कर देना है, फिर सभी में स्क्वायर रूट वर्गमूल इस तरीके से लगा देना है। सभी में इस तरीके से आपको क्या लगा देना है भाई, वर्गमूल लगा देना है। तो इस तरीके से वर्गमूल लगा दोगे तो 0/4 बराबर 0 आ जाएगा। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। उसी प्रकार 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 1/√2 हो जाएगा। √3/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, इसलिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गया। 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। 60 डिग्री की वैल्यू 3/2 आ गया। और 90 का वैल्यू आप लोगों का 1 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप लोग 0 के बेस पे, 30 के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। किसके किसके बेस में देख सकते हैं, 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे, 90 के बेस पे आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर। चाहे वह एक्यूट के बेस पे हो, चाहे वह एक्यूट एंगल के बेस पे हो, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को जानना जरूरी होता है। एक्यूट एंगल के बेस पे हो, चाहे वह राइट एंगल के बेस पे हो, चाहे वह राइट एंगल के बेस पे हो, चाहे वह एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हो। क्लियर। तो एक्यूट एंगल के बेस पे हो, चाहे राइट एंगल के बेस पे हो, चाहे एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हो। एक्यूट एंगल भी न्यून कोण के बेस पे, चाहे न्यून कोण के बेस में हो, चाहे सम कोण के बेस में हो, चाहे वह अधिक कोण के बेस पे हो, चाहे वह अधिक कोण के बेस पे हो। जैसे कि न्यून कोण के बेस पे हम लोग क्या देखते थे, इसको 0 से अधिक होता था, 0 से क्या होता था अधिक होता था, और 90 से क्या होता था कम होता था, 90 से क्या होता था कम। और ये केवल 90 अंश होता था, ना तो 90 से कम ना तो 90 से ज़्यादा, केवल 90 डिग्री होता था। और एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक होता है, 180 अंश से कम होता है। 90 से अधिक एवं 180 अंश से कम ये चीज़ होता था हमारे पास। ये 90 से अधिक होता था और 180 अंश से कम के बेस में ये चीज़ होता था आप लोगों के पास। ये एक्यूट एंगल के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते थे मेजरमेंट के बेस पे, तो एक्यूट एंगल के बेस पे न्यून कोण 0 से अधिक 90 से कम होता था। राइट एंगल के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते थे समकोण के बेस पे, तो ये केवल 90 डिग्री के बेस पे होता था। एब्ट्यूस एंगल के बेस में देखते थे तो ये अधिक कोण 90 से अधिक एवं 180 से होता था, तो 0 से एबव और 90 से लेस होता था। एक्यूट एंगल राइट एंगल ओनली 90 डिग्री के बेस पे होता था। एब्ट्यूस एंगल 90 से एबव होता था, 180 से क्या होता था लेस होता था। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग एक्यूट एंगल के बेस पे देख लिए, एक्यूट एंगल के बेस में, राइट एंगल के बेस में, एब्ट्यूस एंगल के बेस में। अब चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं 0 डिग्री के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे हम लोग अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। तो ये कितना होता है कि इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है केवल इस टेबल में ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। क्लियर। चलिए, तो साइन थीटा के लिए हम लोग 0 डिग्री के बेस पे देख रहे हैं। साइन थीटा के लिए हम किसके बेस पे देख रहे हैं, 0 डिग्री के बेस पे। तो साइन थीटा के लिए हम लोग अगर 0 डिग्री के बेस पे देखते हैं तो 0 डिग्री के बेस पे ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो 0 डिग्री के बेस पे 0 होता है, 30 डिग्री के बेस पे 1/2 होता है, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री के बेस पे 3/2 होता है, 90 डिग्री के बेस पे 1 होता है। क्लियर। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग थीटा के बेस पे जो रेशियो के बेस पे देखते हैं, तो ये भी कॉस थीटा होता है। 0 डिग्री के लिए क्या होगा, उसका विपरीत पक्ष होता है, मतलब उल्टा होता है, मतलब 90 60 45 30 0, जस्ट उल्टा। केवल इसी टेबल में उल्टा होता है ना साइन थीटा का। अब बाकी टाइम में क्या होता है, साइन का कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक का साइन थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है, सेक का कॉस थीटा होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, और 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू 3/2 हो गया। 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। कॉस थीटा के लिए यहाँ पर कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा का वैल्यू के लिए रेशियो आप लोगों को कॉस थीटा हो गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 3/2 हो गया, 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। तो रेशियो की दृष्टि से हमारे पास 6 रेशियो है। साइन थीटा के बेस पे है, कॉस थीटा के बेस पे है, टेन थीटा के बेस पे है, कॉट थीटा के बेस पे है, सेक थीटा के बेस पे है, कॉसेक थीटा के बेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा के बेस पे देखिए, तो साइन थीटा के बेस पे किस तरीके से लाए, ये तो आप लोग पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैं 0 के बेस पे लाया, 0 1 2 3 4 के बेस से, फिर सभी के बाएं में आप लोगों को 4 कर देना है। इस तरीके से सभी के बाएं में 4 कर दो, फिर सभी में क्या लगा दो भाई, इस तरीके से √ लगा दो। क्या दिक्कत है, √ लगाने के बाद ये तो आपका 0 ही आएगा, ये आपका 1/2 आएगा, ये आप लोगों का 1/√2 आ जाएगा, ये आप लोगों का 3/2 आ जाएगा, ये आप लोगों का 1 आ जाएगा। ये चीज़ तो बता चुका हूँ मैं 0 30 45 60 के बेस पे। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं
0 डिग्री के बेस पे साइन थीटा के लिए 0 आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया, और 45 का वैल्यू क्या आ गया 1/√2 आ गया, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया, 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। और कॉस थीटा के लिए जब देखें तो कॉस थीटा के लिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया, 45 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2 आ गया, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया, 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बेस पे आ गया। तो 0, 30, 45, 60, 90 के बेस पे किस किस एंगल के बेस पे आता है ये चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब टेन थीटा के बेस पे देखते हैं भाई। टेन थीटा बराबर यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बटे होता है कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है भाई। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा के बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से देखिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये चीज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं भाई कि टेन के बेस पे किस तरीके से होता है, टेन थीटा के बेस पे कैसा होता है, कॉट थीटा के बेस पे कैसा होता है, दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जानते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए टेन थीटा के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। तो टेन थीटा के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए टेन थीटा के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, इसके माध्यम से देखते हैं टेन थीटा के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब साइन को कॉस में भाग दे दो भाई, साइन को किस में भाग दे दो, कॉस में भाग दे दो। तो यहाँ पर साइन को कॉस में भाग दे देंगे, 0/1 कर देंगे, और यहाँ पर कितना कर देंगे 1/2 के बटे में कर देंगे, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 को भाग देंगे तो √2/1 हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे तो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा। फिर 1/0 को भाग देंगे तो किस किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 0/1 बराबर 0 हो जाएगा, 2 से कटेगा 1/√3 आ जाएगा, √2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 से कटेगा तो √3 आ जाएगा, 1/0 बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग क्या चीज़ सीखे कि यदि हमको यदि साइन का केवल पता है, अगर हमको केवल किसका पता है, साइन का पता है, ठीक है। अगर साइन का पता भी नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बेस पे। 0, 1, 2, 3, 4 तक जाना है, 5 तक आपको नहीं जाना है भाई। कितने तक जाना है, 0 लेना है पहला, उसके बाद क्या लेना है 1 लेना है, फिर क्या लेना है 2 लेना है, फिर क्या लेना है 3 लेना है, फिर क्या लेना है 4। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, सभी के बटे में क्या कर देना है 4 कर देना है, सभी के बटे में क्या कर देना है भाई 4 लिख देना है। मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो पहला क्या काम करना है, 0 लिखना है, किसके नीचे में 0 डिग्री के नीचे में, फिर 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4, फिर सभी के बटे में क्या कर देना है भाई 4 लिख देना है भाई, बटे में 4 कर देना है भाई। मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 के बेस पे आप लोगों को कर देना है। तो जब आप लोग 0/4 लिखते हैं, या 1/4 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, या 4/4 के माध्यम से जब इस चीज़ को लिखते हैं तो वो किस बेस पे आता है, किस एंगल के साइड में आता है, किस एंगल के बेस पे भी आता है, उस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो 0/1 के बेस पे देखते हैं, फिर 1/2 के बेस पे देखते हैं, फिर 2 के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का 0 डिग्री के बेस पे 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। मैं चाहता तो केवल 2 लाइन में इसको लिख करके बता सकता हूँ भाई, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर एक चीज़ को बार बार रिपीट मोड में बता रहा हूँ, रिपीट करके आप लोग बता रहा हूँ, बार बार उस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। क्लियर। और 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, उसका विपरीत होता है। कॉस थीटा क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। तो 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के लिए 1 होता है। 30 डिग्री के बेस पे √3/2 होता है। 45 के बेस पे 1/√2 होता है। और 60 डिग्री के बेस पे 1/2 होता है। 90 डिग्री के बेस पे 0 होता है भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ को याद रखना है कि उसका क्रम को किस तरीके से रखना है, उल्टा किस तरीके से होता है। 0 डिग्री के बेस पे होता है कि 30 डिग्री के बेस पे होता है कि 45 डिग्री के बेस पे होता है कि 60 डिग्री के बेस पे होता है कि 90। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। तो उसी प्रकार cos थीटा के लिए जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो 0 डिग्री के बेस पे क्या हो जाएगा, 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बेस पे 1 हो जाएगा। 30 डिग्री के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। 45 के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। 60 डिग्री के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन के बेस पे हो गया, cos के बेस पे हो गया। अब टेन के बेस पे आते हैं भाई। तो 10 के बेस पे यहाँ पर हम लोग इस चीज को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो 10 के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो क्या हो जाएगा 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार 1/2 इंटू 2/√3, 2 से कट ऑफ हो गया 1/√3 हो जाएगा ये।
उसी प्रकार ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से कट जाएगा तो अंडर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई। और ये कितना हो जाएगा 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है अनंत बोला जाता है। क्लियर। तो टेन थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को सॉल्व किए तो इस चीज़ के बेस पे आप लोगों का टेन थीटा के बेस पे क्या आया यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। क्लियर कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आप लोगों का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या बताया मैं, कॉस थीटा बताया। साइन थीटा बटे क्या बताया, कॉस थीटा बताया, मतलब साइन को कॉस से भाग दे दो भाई, चाहे वह 0/1 के बेस पे हो, चाहे 1/2 डिवाइड बाय √3/2 के बेस पे हो, चाहे वह 1/√2 डिवाइड बाय आप लोगों का 1/√2 के बेस पे हो, चाहे वह √3/2 डिवाइड बाय 1/2 के बेस पे हो, चाहे 1 डिवाइड बाय आप लोगों के 0 के बेस पे हो। क्लियर। चाहे ये तीनों क्वेश्चन के बेस पे हो, यहाँ से देख रहे हो आप लोग, देखिए तो यहाँ पर आप लोगों का किस बेस पे होता है, कहाँ से होता है, किस बेस पे आएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इस डायग्राम के थ्रू से भी आप लोग, इस डायग्राम के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ से अनुपात के बेस पे किस तरीके से आएगा, इसके अकॉर्डिंग में किस तरीके से आएगा, ये सिंबल के बेस पे हम लोग कलाकृति करके बताया। देखिए यहाँ से आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हो। तो यहाँ से ये आप लोगों का 0/1 के बेस पे होता है, ये 1/2, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू ये √2/1 हो जाएगा। इसी को रिपीट करके बताया हूँ। ये आप लोगों का √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये यहाँ से कट रहा है देखिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, ये यहाँ पर 1/√3 हो गया, ये यहाँ पर 1 हो गया, ये वहाँ पर √3 हो गया, ये आप लोगों की इन्फिनिटी। और इसी को मैं रिपीट मोशन में यहाँ पर लिखा हूँ कि टेन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 45 का वैल्यू 1 और 60 डिग्री का वैल्यू √3 और 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट। ये होता है अनंत के बेस पे होता है, इन्फिनिटी के बेस पे ये होता है। तो सीरियल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। अब पहला साइन थीटा के बेस पे देखें, दूसरा किसके बेस पे देखें, कॉस थीटा के बेस पे देखें, तीसरा टेन थीटा के बेस पे, चौथा नंबर हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर किसके बेस पे देखेंगे, सेक थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर कोसेक थीटा के बेस पे देखेंगे। तो थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और सेकेंड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, फिफ्थ में क्या हो जाएगा सिक्स थीटा हो जाएगा, सिक्स में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉट थीटा के बेस पे देखते हैं। तो जस्ट टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। जस्ट टेन का अपोजिट क्या होता है भाई, तो कॉट थीटा होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है, तो यहाँ से कॉट थीटा होता है। तो टेन का अपोजिट यहाँ से हम लोग कॉट थीटा के बारे में जानते हैं। चलिए, तो ये कॉट थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉट थीटा के बेस में देखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आप लोगों का √3 के माध्यम से आ जाएगा, ये आप लोगों का 1 के माध्यम से आ जाएगा, ये आप लोगों का 1/√3 के माध्यम से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 के माध्यम से आ जाएगा। क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। और फार्मूला भी ये जान चुके हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यह हम लोग रेशियो की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और दूसरा cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और तीसरा tan थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग रेशियो के बेस पे ये भी जानते हैं कि आप लोगों का जो साइन थीटा के बेस पे होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हम लोग ये देखे हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1/सेक थीटा होता है, और यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखे थे यहाँ पर कि यदि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो भाई कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या फिर लिख सकते हो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि यदि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं 1। तो ये भी 1 के बेस पे आ जाएगा, ये सेकेंड भी 1 के बेस पे आ जाएगा, ये थर्ड भी 1 के बेस पे आ जाएगा, ये फोर्थ भी 1 के बेस पे आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के दृष्टि से आप लोगों का ये आ जाएगा। दूसरा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे आ जाएगा, और तीसरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे आ जाएगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे आ जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व किए, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस पे इसको हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए। थर्ड नंबर में सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व किए, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बेस पे हम लोग इसको 1 को सॉल्व किए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे जब आएगा तो आप लोगों का ये इस चीज़ में आप लोग ये बता सकते हैं भाई कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस में किस तरीके से आता है, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस पे 1 किस तरीके से आता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसके बेस के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं भाई, आगे किस बेस पे है। चलिए अब देखते हैं सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा बराबर क्या होता है यह भी बताएं, 1 बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का उल्टा। किसका उल्टा? कॉस थीटा का उल्टा। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो भाई, यहाँ पर कितना होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा, मतलब उसका उल्टा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय 1, फिर 1 बाय अंडर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 बाय 1 बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 बाय 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 बाय 0 हो जाएगा। ये देखिए उसका उल्टा, उसको उलट दो भाई, उसका विपरीत, उसका उल्टा व्युत्क्रम, जिसको बोला जाता है व्युत्क्रम। जैसे साइन थीटा को जिया बोला जाता है, और कोसेक थीटा को व्यू जिया बोला जाता है, कॉस थीटा को कोजिया बोला जाता है, तो सेक थीटा को व्यू कोजिया बोला जाता है, टेन थीटा को स्पर्श जिया, तो कॉट थीटा को व्यू स्पर्श जिया बोला जाता है। तो सेक की दृष्टि से है, सेक थीटा की दृष्टि से है कॉस थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखिए अगर किसी भी चीज़ की गहराई में जाओगे तभी वो मज़ा आता है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अगर उसके बारे में आपको जानना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा डूबना रहेगा तो उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके बारे में एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब वो चीज़ जाके आप लोगों के माइंड में सेट होता है। एक बार में कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, तो 1 बाय कॉस थीटा बराबर के बेस पे तो 1 बाय 1 ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 के बेस में ये ऊपर चला जाएगा, 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये आप लोगों का 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे जब हम लोग देखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 1 बाय 1 के बेस पे होता है, 1 बाय अंडर रूट 3 बाय 2 के बेस पे होता है, 1 बाय अंडर रूट 2 के बेस पे होता है, 1 बाय 2 के बेस पे होता है, 1 बाय 2 के बेस पे होता है, 1 बाय 0 के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किस तरीके से होता है इस टेबल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो सेक के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस में क्या होता है, कोसेक के बेस में क्या होता है, रेशियो की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। ये सारे चीज़ आप लोगों के इसी क्वेश्चन के अंतराल में आते हैं। तो साइन थीटा के लिए जब 0 डिग्री का वैल्यू को हम लोग देखें तो 0 के बेस पे आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू को देखें तो 1 बाय 2 के बेस पे आ गया, 45 का वैल्यू को देखें तो 1 बाय अंडर रूट 2 के बेस पे आ गया, 60 डिग्री के वैल्यू को देखें तो अंडर रूट 3 बाय 2 के बेस पे आ गया, 90 डिग्री के बेस में देखें तो 1 के बेस में आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बेस में देखें तो 1 के बेस में आ गया, 30 डिग्री का देखें तो अंडर रूट 3 बाय 2 के बेस में आ गया, 45 का देखें तो 1 बाय अंडर रूट 2 के बेस पे आ गया, और 60 डिग्री के लिए देखें तो 1 बाय 2 के बेस पे आ गया, 90 डिग्री के लिए देखें तो 0 के बेस पे आ गया। अब जब साइन और कॉस को भाग दे देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है भाई 10 मिल जाता है। जब साइन और कॉस को भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाता है 10 मिल जाता है। जब साइन और कॉस को भाग देते हैं तो क्या मिल जाता है 10 मिल जाता है। जब साइन और कॉस को भाग देते हैं तो क्या मिल जाता है 10 मिल जाता है। जब साइन और कॉस को भाग देते हैं तो क्या मिलता है 10 मिलता है। क्लियर? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 हो गया, 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 हो
हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गया, 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। कॉस थीटा के लिए 0 30 कॉस थीटा के लिए थीटा भी तो आप लोगों का कॉस थीटा के बेस पे आ जाएगा, तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा के लिए देखेंगे तो टेन थीटा के लिए देखेंगे तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा और 90 का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं कॉट थीटा के बेस में। तो कॉट थीटा आप लोगों का विपरीत होता है, कॉट थीटा आप लोगों को क्या होता है, अपोजिट होता है। कॉट थीटा क्या होता है भाई, अपोजिट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट के बेस में देखें तो कॉट के बेस में 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, 45 का वैल्यू 1 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया, 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। तो साइन थीटा के लिए 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 का 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3, 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट। और कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे तो कॉट थीटा के बेस में 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट, 30 डिग्री की वैल्यू √3 और 45 का वैल्यू 1 और 60 डिग्री के लिए 1/√3 और 90 डिग्री के बेस पे आप लोगों का 0 आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों के जो और डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, किसके बेस पे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों का जो एंगल के बेस पे हम लोग देख रहे थे, डिग्री के बेस पे, यहाँ से हम लोगों को एंगल से किस तरीके से निकालना है इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को 0 डिग्री के बेस होता है, ये आप लोगों को 0 ही कहलाता है। इसको हम लोग π/6 से बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 से बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं π/4 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं और इसको बोलते हैं π/2। रेडियन के बेस पे जब रहेगा तो ये चीज़ भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, चाहे वह 0 डिग्री के बेस पे हो, चाहे वो 30 डिग्री के बेस पे हो, चाहे वो 45 के बेस पे हो, चाहे वो 60 के बेस पे हो, चाहे वो 90 के बेस पे हो। क्लियर। तो सेक थीटा के लिए देखते हैं तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1/1, तो ये 1 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 1/2 तो ये हो जाएगा 2 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। अब जस्ट सेक थीटा का अपोजिट होता है, यहाँ से सेक थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, केवल इस टेबल में ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है, उसी प्रकार साइन थीटा का क्या होता है। यहाँ पर अगर साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, साइन के बेस पे देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे जब इस चीज़ को देखते हैं तो 1 क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा इक्वल टू देखते हैं तो 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर। उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। ये होता है। क्लियर। तो यहाँ से रेशियो के दृष्टि से भी जब आप इस चीज़ को देते हैं, चाहे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा के बेस पे, चाहे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बेस पे, चाहे टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा के बेस पे, चाहे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा के बेस पे, चाहे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के बेस पे, चाहे cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा के बेस पे हो जाएगा। चाहे वह साइन के बेस पे हो, चाहे वह cos के बेस पे हो, चाहे वह टेन के बेस पे हो, चाहे कि वह cot के बेस पे हो, किसके बेस पे हो। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों के यहाँ पर आता है। तो चाहे साइन इक्वल टू 1/कोसेक थीटा के बेस पे हो, चाहे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बेस पे हो, चाहे टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा के बेस हो, चाहे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के बेस हो, चाहे sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा के बेस पे हो, चाहे cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा के बेस पे हो। ये आप लोगों के सारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते हैं। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो cos थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 90 डिग्री का वैल्यू 0, टेन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, cot थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट और 30 डिग्री का वैल्यू √3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 90 डिग्री का वैल्यू 0। सेक थीटा 0 डिग्री के लिए 1 और 30 डिग्री के लिए 2/√3, 45 के लिए √2, 60 के लिए 2 और 90 के लिए इन्फिनाइट। ये होता है। कोसेक थीटा के लिए हम लोग देखते हैं तो ये जस्ट आप लोगों का इसका उल्टा होता है। तो ये आप लोगों का इन्फिनाइट होता है। क्लियर। और ये होता है 2,
ये हो जाएगा आप लोगों का √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। तो कोसेक थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 45 का वैल्यू देखेंगे तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 0 डिग्री के लिए देखेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोगों का इन्फिनाइट हो जाएगा। और 30 डिग्री के बेस में देखेंगे तो 2 हो जाएगा। 45 के बेस में देखेंगे तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री के बेस में देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री के बेस में देखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा आप लोगों का साइन थीटा का अपोजिट होता है। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे चीज़ आप लोगों के इसके बेस पे आते हैं, चाहे वह साइन थीटा के बेस पे हो, चाहे वह कॉस थीटा के बेस पे हो, चाहे वह टेन थीटा के बेस पे हो, चाहे वह सेक थीटा के बेस पे हो, चाहे वह टेन थीटा के बेस पे हो। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री के बेस पे जब हम इसको देखते हैं, चाहे वह 0 डिग्री के बेस पे हो, चाहे वह π/6 के बेस पे हो, चाहे वह π/4 के बेस पे हो, चाहे वह π/3 के बेस पे हो, चाहे वह π/2 के बेस पे हो, चाहे हम लोग इसको 0 के बेस पे देखें, चाहे 30 के बेस पे देखें, चाहे 45 के बेस पे देखें, चाहे 60 के बेस पे देखें, चाहे 90 के बेस पे देखें। क्लियर। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे हम लोगों का ये 0 हो गया। 30 डिग्री के लिए कितना हो गया, 1/2 हो गया। 45 के लिए कितना हो गया, 1/√2 हो गया। 60 डिग्री के लिए क्या हो गया, √3/2 हो गया। 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया। 45 का वैल्यू 1 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। 45 का वैल्यू 1 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया। 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। सेक थीटा 0 डिग्री के लिए 1 हो गया और 30 डिग्री के लिए हो गया 2/√3 हो गया। 45 के लिए √2 हो गया। 60 के लिए 2 हो गया। 90 के लिए इन्फिनाइट हो गया। कोसेक थीटा 0 डिग्री के लिए इन्फिनाइट हो गया। 30 डिग्री के लिए 2 हो गया। 45 के लिए √2 हो गया। 60 डिग्री के लिए 2/√3 हो गया। 90 डिग्री के लिए 1 हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री के बेस पे आप लोगों को जब भी याद करना रहेगा तो आप लोग इस तरीके से याद कीजिएगा, नॉर्मल तरीके से याद कीजिएगा। इस तरीके से याद करोगे तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। जब किसी चीज़ को एक से अधिक बार लिखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ये बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर 5 बार लिखते हैं तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए कि वह 0 के बेस पे है, कि 30 के बेस पे है, कि 45 के बेस पे है, कि 60 के बेस पे है, कि 90 के बेस पे है, कि 1 के बेस पे है, कि 2 के बेस पे है, कि 3 के बेस पे है, कि 4 के बेस पे है, कि 5 के बेस पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रेशियो की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ किए थे कि यह साइन थीटा के बेस पे कि साइन थीटा इक्वल टू p/h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, p/h के बेस पे देखे थे, p/h के बेस पे। फिर cos थीटा इक्वल टू b/h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h के बेस पे देखे थे। फिर cos थीटा इक्वल टू b/h के बेस पे देखे थे। टेन थीटा इक्वल टू p/b के बेस पे देखे थे। फिर cot थीटा इक्वल टू b/p के बेस पे देखे थे। फिर sec थीटा इक्वल टू h/b के बेस पे देखे थे। फिर cosec थीटा इक्वल टू h/p के बेस पे देखे थे। मतलब p परपेंडिकुलर को शो अप करता है, h हाइपोटेनस को करता है और b आप लोगों का बेस को करता है। उसी प्रकार इस सूत्र को आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। इस दृष्टि से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। या हिंदी के बेस पे याद करना चाहेंगे तो लाल बटे कक्का, एल आप लोगों का लंब को शो करता है, ए आधार को और के कर्ण को करता है। तो लंब बटे कर्ण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है। लंब बटे आधार आप लोगों को क्या होता है, टेन थीटा होता है। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का अपोजिट आप लोगों का टेन थीटा होता है। तो उस चीज़ को हम लोग जैसे कि साइन थीटा के बेस पे देखें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा सॉरी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर देखें कि सेक थीटा के लिए 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा के लिए 1 बाय सेक थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा के लिए देखें टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या देखें 1 बाय आप लोगों का देखें टेन थीटा। देखें यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें ना कि साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि यदि साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर p/h है, मीन्स क्या है आप लोगों का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाय क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ से आप लोगों के पास परपेंडिकुलर बाय क्या है, हाइपोटेनस है। और दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस जो होता है आप लोगों का, बेस बाय क्या होता है
हाइपोटेनस, बेस बाय होता है हाइपोटेनस, और थर्ड होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी होता है, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के बटे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा का सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के बटे क्या हो जाता है? ये आप लोगों का बेस होता है। और इस चीज़ को देखते हैं टेन थीटा को, तो ये टेन थीटा आप लोगों को क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? बेस बाय क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बेस में भी याद कर सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर? चाहे वह मेजरमेंट की दृष्टि से है कि किस दृष्टि से है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। चाहे वह मेजरमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वह अनुपात की दृष्टि से हो, चाहे वह रेशियो की दृष्टि से हो, चाहे वह किसी के भी दृष्टि से हो। ठीक है, चाहे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को रेशियो की दृष्टि से देखें या फिर इस चीज़ को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखें, या इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखें? ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखें, चाहे किसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आप लोगों का आंसर उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके भी जान सकते हैं, प्लस देख सकते हैं भाई। ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। तो यहाँ पर PBB के बेस पे है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, या लाल बटे कक्कल लंब बटे कांडा, या आधार बटे कांडा, या लंब बटे आधार के बेस पे है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे हम लोग देखें तो 0 आ गया, 30 डिग्री के बेस में देखें तो 1/2 आ गया, 45 के बेस में देखें तो 1/√2 आ गया, 60 डिग्री के बेस में देखें तो √3/2 आ गया, 90 डिग्री के बेस में देखें तो 1 आ गया, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस में 1 आ गया, 30 डिग्री के बेस में √3/2 आ गया, 45 के बेस में देखें तो 1/√2 आ गया, 60 डिग्री के बेस में देखें तो 1/2 आ गया, 90 डिग्री के बेस में देखें तो 0 आ गया। टेन थीटा के लिए हम लोग 0 डिग्री के बेस में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 30 डिग्री के बेस पे 1/√3 आ जाएगा, 45 के बेस में 1 आ जाएगा, 60 डिग्री के बेस में √3 आ जाएगा, 90 डिग्री के बेस में इन्फिनाइट आ जाएगा। और यहाँ पर कॉट थीटा के बेस में देखेंगे तो 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा, 30 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाएगा, 45 की वैल्यू 1 आ जाएगा, 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 0 डिग्री के बेस पे 1 हो जाएगा, 30 डिग्री के बेस पे 2/√3 हो जाएगा, 45 के बेस पे √2 हो जाएगा, 60 डिग्री के बेस पे 2 हो जाएगा, 90 डिग्री के बेस पे इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक थीटा के लिए देखेंगे तो कॉसेक थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे इन्फिनाइट हो जाएगा, 30 डिग्री के बेस पे 2 हो जाएगा, 45 के बेस पे देखेंगे तो √2 हो जाएगा, 60 डिग्री के बेस पे देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 90 डिग्री के बेस पे देखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन के लिए क्या होता है? P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू B/H बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर के बेस होता है। तो यहाँ पर डिग्री के बेस में भी आप लोगों का 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग अवगत करा सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज के बेस पे जब इस सारणी को हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी को हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को डिग्री के बेस पे या फिर इसको आप लोग टेबल के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो, जो कि यहाँ पर हम लोगों के पास है ट्राइकोन मेट्रोन के बेस पे है। इसमें आप लोगों का जो मेजरमेंट है यहाँ पर जो एंगल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल के बेस पे बोलते हैं, जो आप लोगों का एंगल के बेस पे है, यहाँ पर किसके बेस पे है, ये आप लोगों का एंगल के बेस पे है। तो एंगल के बेस में किस तरीके से आता है कि वह एच बाय पी के बेस में आता है कि पी बाय एच के बेस में आता है कि बी बाय पी के बेस में आता है कि पी बाय बी के बेस में आता है कि वह पी बाय एच के बेस पे आता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कि बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे आता है, कि वह टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस के बेस पे आता है, चाहे कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेस में आता है, कि सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस के बटे बेस के बेस में आता है, कि कॉट थीटा
इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर के बेस पे आता है। ये सारे चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, चाहे वह रेशियो की दृष्टि से हो, चाहे वह आइडेंटिटीज़ के स्वरूप में हो। जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे यहाँ पर देखें, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे देखें, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे देखें। और यहाँ से हम लोग अगर इसको राइट एंगल के बेस पे यहाँ से हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के बेस पे, अगर ये कितने के बेस पे होता है 90 डिग्री के बेस पे होता है, और ये आप लोगों का मान लेते हैं कि 30 डिग्री के बेस पे होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री के बेस पे होता है तो एक्यूट एंगल होता है, ये आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस पे आएगा। ये आप लोगों का किस एंगल के बेस पे आएगा, तो ये आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस पे आएगा। ये आप लोगों का किस एंगल के बेस पे आएगा, तो ये आप लोगों का राइट एंगल के बेस पे आएगा। ये आप लोगों के किसके बेस पे आएगा, तो ये आप लोगों के राइट एंगल के बेस पे आएगा। तो यहाँ पर राइट एंगल के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं 90 डिग्री के बेस पे, राइट एंगल के बेस पे, 30 डिग्री एक्यूट एंगल के बेस पे, और जब हम लोग हाइपोटेनस के, जब हम लोग इसको एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को किसके बेस में देखते हैं, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं। जब हम इस चीज़ को किसके अंतर्गत देखते हैं, एब्ट्यूस एंगल के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 120 के बेस पे है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। AOBTUSE AN और GLE एब्ट्यूस एंगल, ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल की दृष्टि से आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिग्री से देखते हैं, या डिग्री के बेस पे देखते हैं, या आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं, चाहे P/B के बेस पे देखते हैं, चाहे P/H के बेस पे देखें, चाहे H/P के बेस पे देखें, चाहे वह साइन के बेस पे हो, चाहे वह कॉस के बेस पे हो, चाहे वह टेन के बेस पे हो, चाहे वह कॉट के बेस पे हो, चाहे सेक के बेस पे हो। जैसे कि हम लोग लाइक दिस यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू B/H बेस बाय हाइपोटेनस की दृष्टि से देखते हैं, या टेन थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस के दृष्टि से देखते हैं, या कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेस पे देखते हैं। जब ये यहाँ से साइन से मूव होकर के यहाँ पर कॉसेक के पास आता है, और जब यह कॉस से मूव होकर के किसके पास आता है, सेक के पास आता है, और जब यह टेन से मूव होकर के यहाँ पर कॉट के बेस पे आता है, तो इसका जो वैल्यू है ये देखिए, साइन के बेस पे 0 के बेस पे 0 था, और साइन के बेस में 30 के बेस पे 1/2 था, और साइन के बेस में 45 पे क्या था, 1/√2 था, और साइन के बेस में 60 में √3/2 था, और 90 के बेस पे 1 था। उसी प्रकार कॉस के बेस में देखें तो 0 के बेस पे 1 था, फिर 30 के बेस पे √3/2 था, 45 के बेस पे 1/√2 था, 60 के बेस में 1/2 था, 90 के बेस में 0 था। उसी प्रकार 10 के बेस पे हम लोग देखें तो 0 के बेस में 0 था, 30 के बेस में हम लोग 1/√3 था, 45 के बेस में 1 था, और 60 के बेस में √3 था, और 90 के बेस में इन्फिनाइट था। ठीक है। उसी प्रकार कॉट के लिए आ जाओ, कॉट के लिए हम लोग जाएंगे, ये कॉट यहाँ से मूव होकर के यहाँ से आ गया, तो 0 डिग्री के बेस पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और 30 डिग्री के बेस पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के बेस पे आप लोगों का √3 हो जाएगा, 45 के लिए 1 हो जाएगा, 60 के लिए क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 90 के लिए 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1/0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेक थीटा के लिए देखते हैं, देखिए सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 के लिए 1, 30 के लिए 2/√3, 45 के लिए √2, 60 के लिए 2, 90 के लिए इनफाइनाइट। ठीक है। तो जब हम लोग इसको सेक थीटा के बेस पे देखते हैं, जब हम इसको किसके बेस में देखते हैं, सेक थीटा के बेस पे देखते हैं, तो 0 डिग्री के बेस पे 1 होता है, 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 1 होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 2/√3 होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, √2 होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ से 90 डिग्री के बेस में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सेक थीटा के लिए हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, 0 डिग्री के बेस पे तो 1 होता है, और 30 डिग्री के बेस पे देखते हैं तो 2/√3 होता है, 45 के बेस पे देखते हैं तो √2 होता है, 60 डिग्री के बेस में देखते हैं तो 2 होता है, और 90 के बेस में देखते हैं तो इन्फिनाइट होता है, और 0 डिग्री के बेस में कोसेक थीटा इक्वल टू देखते हैं 0 डिग्री के बेस में तो इन्फिनाइट होता है, 30 डिग्री के बेस में देखते हैं तो 2 होता है, और 45 के बेस में देखते हैं तो √2 होता है, 60 डिग्री के बेस में देखते हैं 2/√3 होता है, 90 डिग्री के बेस में देखते हैं तो 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग रेडियन के बेस में देखते हैं, अगर रेडियन के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 0 डिग्री के बेस पे होता है π/6 इक्वल टू 30 डिग्री होता है, π/4 इक्वल टू 45 डिग्री होता है, π/3 इक्वल टू 60 डिग्री होता है, π/2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कब होता है, जब ये π/2 के बेस पे आता है, 45 π/3 कब होता है, जब यह 60 डिग्री के बेस पे आता है, π/4 कब होता है, जब यह 45 डिग्री के बेस पे आता है, π/6 कब होता है, जब यह 30 डिग्री के बेस पे होता है, 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। जब ये स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, जब ये किसके बेस में होता है, स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, जब यहाँ पर आप लोगों के पास किसके बेस पे होता है, स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, जब यह स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है तो यहाँ पर 180 डिग्री के बेस पे होता है। क्लियर। 180 डिग्री के बेस पे होता है, और जब यह एक्यूट एंगल के बेस पे होता है, और जब यह किसके बेस होता है, एक्यूट एंगल के बेस पे, तो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है और 180 डिग्री होता है, और यह आप लोगों का क्या होता है, लेस देन के बेस पे होता है। ठीक है। बराबर नहीं होता है, ये आप लोगों को 90 के बेस पे होता है। क्लियर।
तो ये एक्यूट एंगल के बेस पे होता है। एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, जब इस चीज़ को हम लोग एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों को 90 से अबव होता है ना, 90 से अबव होता है, 90 से अबव होता है, और यहाँ पर 180 से बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग तीन चीज़ के प्रकार से देखे हैं, रेशियो की दृष्टि से देखे हैं, जैसे कि साइन के बेस पे, तो साइन थीटा के बेस पे P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू B/H बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जब आप लोगों को एल के बेस पे आता है, चाहे वह लेंथ, जैसे कि आप लोगों को कोई भी एंगल मूवमेंट कर रहा है, चाहे थीटा की दृष्टि से हो, चाहे वह थीटा के लिए हो, चाहे वह परपेंडिकुलर के बेस हो, चाहे वह हाइपोटेनस के बेस हो, ठीक है। अगर स्ट्रेट एंगल के अपोजिट साइड एंगल है या एडजेसेंट साइड एंगल है या फिर हाइपोटेनस की दृष्टि से, उस चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि थीटा कहाँ पर मूव कर रहा है, थीटा कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कि आप लोगों को स्ट्रेट एंगल के बेस पे कर रहा है कि सामने की तरफ कर रहा है। आप लोगों को दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर कब आता है और बेस कब आता है, थीटा कहाँ पर मूवमेंट करता है। हाइपोटेनस आपका तो एज इट इज रहेगा, जिस तरीके से रहेगा उसी एंगल के बेस पे रहेगा, वह एज इट इज रहता है। आप लोगों का जो हाइपोटेनस रहता है वो क्या होता है, आप लोगों का एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है, जिस तरीके से रहेगा उसी एंगल के बेस पे वह रहता है। क्लियर। तो एंगल के दृष्टि से जैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हाइपोटेनस के बेस पे, तो ये आप लोगों का थीटा के दृष्टि से ये इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो थीटा की दृष्टि से आप लोगों को इस तरीके से मूवमेंट करता है। मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर होता है, ये आप लोगों का ए के बेस पे है, ये आप लोगों का बी के बेस पे है, ये आप लोगों का सी के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ पर ये आप लोगों का परपेंडिकुलर होगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आप लोगों का बेस हो जाएगा, और ये आप लोगों का हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आप लोगों का हाइपोटेनस, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर, ये आप लोगों का बेस, ये आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हो जाएगी, ये राइट एंगल और ट्राइंगल के बेस पे, ये आप लोगों के राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा, ये आप लोगों के राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे होगा। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू B/H बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, और cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। साइन थीटा का 0 डिग्री के बेस में 0, 30 डिग्री के बेस में 1/2, और 45 के बेस में 1/√2, 60 डिग्री के बेस में √3/2, 90 डिग्री के बेस में 1, cos थीटा का 0 डिग्री के बेस पे 1, 30 डिग्री के बेस पे √3/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे 1/2, 90 डिग्री के बेस पे 0, टेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का इन्फिनाइट। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का 1 और 60 डिग्री का 1/√3, 90 डिग्री का 0। उसी प्रकार sec थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 45 का वैल्यू √2, 60 डिग्री की वैल्यू 2, 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट। cosec थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट, 30 डिग्री की वैल्यू 2, 45 का √2, 60 डिग्री का 2/√3, 90 डिग्री का 1। तो 90 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 2/√3 और 45 का √2, 30 डिग्री का 2। cosec थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट। उसी प्रकार sec थीटा के लिए 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट, 60 डिग्री की वैल्यू 2, 45 का वैल्यू √2, 30 का वैल्यू 2/√3, 0 का 1। cot थीटा के लिए 90 डिग्री की वैल्यू 0, 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 का 1, 30 का √3, 0 डिग्री का इन्फिनाइट। टेन थीटा 90 के लिए इन्फिनाइट, 60 के लिए √3, 45 के लिए 1, 30 के लिए 1/√3, 0 डिग्री के लिए 0। cos थीटा 90 के लिए 0, 60 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 30 के लिए √3/2, 0 डिग्री के लिए 1। साइन थीटा के लिए 90 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 0 डिग्री का 0। तो 0 एंगल के बेस में 0 होता है, 30 डिग्री के बेस में π/6 होता है, 45 के बेस में π/4 होता है, 60 डिग्री के बेस में π/3 होता है, 90 डिग्री के बेस में π/2 होता है। तो रेडियन के बेस में हम लोग देखते हैं तो ये π/2 के बेस में 90 डिग्री एंगल आता है, π/3 के बेस पे 60 डिग्री के एंगल आता है, π/4 के बेस पे 45 का आता है, π/6 के बेस पे 30 के बेस पे आता है, 0 डिग्री के बेस पे 0 के बेस पे आता है। तो रेडियन के बेस पे हम लोग 0 डिग्री के बेस पे 0 डिग्री, 30 डिग्री के बेस पे π/6, 45 के बेस पे π/4, 60 डिग्री के बेस पे π/3 और 90 डिग्री के बेस पे π/2 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है भाई कि अगर ये आप लोगों का आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है, अगर किसके बेस पे आता है, आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है, आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है, अगर ये आप लोगों का किसके बेस पे आता है, आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है,
अगर आप लोगों के किस बेस पे आता है, आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है, अगर ये किसके बेस पे आता है आप लोगों का, आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज़ के बेस पे आता है। केवल 90 डिग्री के बेस पे रहता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और अगर 90 से एबव होता है, 180 से आपका लेस होता है, तब वह एक्टिव एंगल के बेस पे आप लोगों का आता है। क्लियर? 30 डिग्री के बेस पे होता है तो एक्यूट एंगल के बेस पे आता है। क्लियर? रेशियो के बेस पे देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। तो पी बी पी एच एच बी एस सी टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। रेशियो की दृष्टि से फर्स्ट साइन थीटा पी बाय एच, सेकेंड कॉस थीटा बी बाय एच, थर्ड टेन थीटा पी बाय बी, और फोर्थ कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। एल एल के ए लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ट्रिग्नोमेट्री के दृष्टि से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे आप लोग फार्मूला को जो क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूला के बेस में भी उसको आइडेंटिफाई करके आप लोग उसको पक्षांतर करके ये चेंजिंग रूल के माध्यम से भी उसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस को माइनस के बेस पे, माइनस को प्लस के बेस पे, मल्टीप्लाई को डिवाइड के बेस पे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेस पे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। किसके बेस पे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और वो साइन स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। और 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से भी 6 फार्मूला और अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस को माइनस के बेस पे, माइनस को प्लस के बेस पे, मल्टीप्लाई को डिवाइड के बेस पे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेस पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग इसको हेक्सागोन के रूप में अब अगर क्रिएट करते थे किसके रूप में क्रिएट करते थे? हेक्सागोन के रूप में। तो जब इस चीज़ को हम लोग हेक्सागोन के रूप में हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते थे भाई, किसके बेस पे क्रिएट करते थे? हेक्सागोन के बेस पे। तो हेक्सागोन के बेस पे जब हम इस चीज़ को क्रिएट करते थे तो यहाँ पर साइन के बेस में आता था, साइन के बेस में आता था, और कॉस के बेस में आता था, कॉट के बेस में आता था, और सेक के बेस में भी आता था। यहाँ पर जो चीज़ आता था वो, ठीक है। तो इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो वह साइन के बेस में किस तरीके से आता है, कॉस के बेस में किस तरीके से आता है, इस चीज़ की भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे होता है, ये इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा के बेस पे होता है। उसी प्रकार ये आप लोगों का कॉस थीटा के बेस पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है भाई? ये आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे होता है। और ये आप लोगों का टेन थीटा के माध्यम से होता है, तो ये क्या होता है? आप लोगों का कॉट थीटा के बेस पे होता है। तो अपोजिट एंगल के बीच में भी आप लोगों का यहाँ पर 1 की दृष्टि से भी क्या होनी चाहिए? इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो वह साइन के बेस पे हो सकता है, साइन के बेस पे भी हो सकता है, कि कॉस के बेस में होगा, कि टेन के बेस में होगा, कि कॉट के बेस में होगा, कि सेक के बेस में होगा। जब हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से चलते थे, जब हम लोग किसके माध्यम से चलते थे? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग बताया था, एक क्लॉकवाइज होता है, एक क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पर जब क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, एक चीज़ क्या चलते हैं जब हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं, और इधर क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इधर क्या होता है भाई आप लोगों का? एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर? तो जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। कॉट थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। और यहाँ पर कोसेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है। सेक थीटा का क्या होता है? टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है। टेन थीटा का क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। तो जब क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं, क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट। कॉस बटे क्या होता है? कॉट के बेस पे होता है। कॉस बटे कॉट के बेस पे होता है। कॉस बराबर क्या होता है? कॉट बटे कोसेक के बेस पे होता है। जब साइन थीटा के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे होता है, और कॉस का जब देखते हैं तो ये कॉट बटे कोसेक के बेस पे होता है। तो जब आप लोग जब भी इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो क्लॉकवाइज में चाहे देखें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में देखें, चाहे इस चीज़ को आप लोग क्लॉकवाइज में देखें, चाहे इस चीज़ को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जब देखें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बटे कॉट हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम लोग इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाय कॉट हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट हो जाएगा। कॉस का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट बाय कोसेक हो जाएगा। और कॉट का देखेंगे तो कोसेक बाय सेक हो जाएगा। कॉट का देखेंगे तो कोसेक बाय सेक हो जाएगा। और कोसेक का देखेंगे तो सेक बाय टेन हो जाएगा। कोसेक का देखेंगे तो सेक बाय टेन हो जाएगा। सेक का देखेंगे तो टेन बाय साइन हो जाएगा। क्लियर। और टेन का देखेंगे तो साइन बाय कॉस हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जो क्लियर कर रहे थे, तो ये आप लोगों का क्लॉकवाइज के माध्यम से किए तो साइन के बेस पे किए, तो साइन थीटा के बेस पे किए तो साइन इक्वल टू कॉस बाय कॉट, और कॉस इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक, और कॉट बराबर कॉसेक बाय सेक, और कॉसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर टेन बाय साइन, और साइन बराबर कॉस बाय कॉट के बेस पे किए। तो ये आप लोग क्लॉकवाइज के बेस पे था, और ये आप लोगों का किसके बेस पे था, जब विपरीत हम लोग करेंगे साइन बराबर तो टेन बाय सेक, और टेन बराबर सेक बाय कोसेक, और सेक बराबर कोसेक बाय कॉट, और कोसेक बराबर कॉट बाय कॉस, और कॉट बराबर कॉस बाय साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को किए। तो ये आप लोगों का टेबल के बेस पे था। तो ये हमारा जो था वो त्रिकोणमितीय समीकरण के बेस में था। क्लियर। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखें तो 0 के बेस पे किस तरीके से था, 30 के बेस पे किस तरीके से था, 45 के बेस पे किस तरीके से था, 60 के बेस पे किस तरीके से था, और 90 के बेस पे किस तरीके था, तीनों को हम लोग आइडेंटिटीज के बेस पे देख लिए और रेशियो के दृष्टि से देखे, चाहे वह पी बी पी के माध्यम से हो, चाहे वह एच एच बी के माध्यम से हो, चाहे एस सी टी के माध्यम से हो। तो चलिए आज का हम लोग जो क्लास है उसको हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे तो उसमें लेखा चित्र के बारे में जानेंगे, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे उस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।